पानी आपकी लाइफ लाइन है। वो जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंड ओनली, कि वो चूंकि टूरिज्म के लिए बड़ा जबरदस्त है तो पाकिस्तान की शहरग है। वो इसलिए कि जियोग्राफिकली पाकिस्तान वाटर कम फ्रॉम देयर। मेरे ख्याल से एक न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड होने के बावजूद, एक बहुत अच्छी डिटरेंस होने के बावजूद, अगर इंडिया ने यह पहला छोटा सा कदम लिया है तो द वे दैट इट इज मूविंग एंड इन द डायरेक्शन दैट इट इज मूविंग, यह हमारे लिए तो सर्वाइवल का इशू है। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा था ना, स्टार्ट तो आप करेंगे, ये आपका डिसीजन है, आपने कर दिया। अब ये जाएगा किस तरफ, ये पाकिस्तान का डिसीजन है। आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शंस है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब इंडिया का थ्रेश होल्ड भी क्रॉस किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आज अगर आपने ऐसा ना किया, आज अगर आपने ऐसा ना किया, आपका नेक्स्ट थ्रेश होल्ड चेक होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर आप आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा। इंडिया एक ऐसे ट्रैप में मुब्तला हो रहा है, एक ऐसे ट्रैप में फंस रहा है जिस ट्रैप में उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो एनर्जी जो उसने एक्यूमुलेट की थी, दी एनर्जी इन ऑर्डर टू लॉन्च एन अटैक, दी एनर्जी एक्यूमुलेटेड ताकि वो उस एनर्जी को यूज कर सके स्कर्मिश में, एक बैटल में, एक लिमिटेड बैटल में। वो एनर्जी अगर कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रही तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं तो उसने रिलीज करना है, और उसने ये काम करना शुरू कर दिया है। थ्रेश होल्ड चेक करने के बाद पाकिस्तान को इंसाइट कर रहा है कि वो आए और एक स्ट्राइक करे। आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्योंकि उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसने एक नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट कर दी है। ये एक नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का मूव यह है कि अगर हम नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेंगे तो वो तो कभी भी मिलिट्री एस्केलेशन का जवाब नहीं देगी। पाकिस्तान इसके जवाब में मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेगा। जब पाकिस्तान मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेगा तो इंडिया के पास जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस नॉन मिलिट्री एस्केलेशन में पीछे नहीं रह सकता। उसकी वजह ये कोई एरिया नहीं है जो थोड़ा सा उसने ले लिया। पानी का मसला, पाकिस्तान को यह शो करना होगा कि पानी के मसले के ऊपर ना अभी और ना फ्यूचर में हम कभी भी ब्लैकमेल होंगे। क्योंकि अब हमारे एक्शन से यह चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि वो थ्रेशहोल्ड जिसके मुतालिक हम बार बार बात करते थे कि यह थ्रेशहोल्ड अगर क्रॉस होता है, रीच होता है, इट मींस इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक द मूव, क्योंकि वो थ्रेशहोल्ड अब चेक हो रहा है। आप अगर इस थ्रेशहोल्ड के ऊपर बिल्कुल खामोश रहेंगे और सिर्फ बयानात देते रहेंगे तो और थ्रेशहोल्ड भी आपके चेक होते रहेंगे। द मोर यू गिव इन, द मोर यू गिव अप। अस्सलाम वालेकुम। आज एक सीरियस टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो भारत ने वो आबी जारहियत का आगाज कर दिया जिसकी वो धमकियां देता रहा। फॉर्मली इसका आगाज कर दिया, दरियाए चनाब में पानी का बहाव रोककर। मेरे ख्याल से भारत ने पाकिस्तान के थ्रेशहोल्ड को चेक करने की कोशिश की है। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान इसका जवाब इस अंदाज से दे कि एटलीस्ट यह मैसेज जरूर जाए कि यह थ्रेशहोल्ड एक सीरियस थ्रेशहोल्ड था। वी रियली मेंट इट। क्योंकि अगर इस थ्रेशहोल्ड जो कि एक लिटमस पेपर टेस्ट था, आप लोगों को याद होगा हम लोगों के जब प्रैक्टिकल्स होते थे तो हम एक कहते थे ये लिटमस पेपर टेस्ट है, सो दैट वी कुड टेस्ट एनीथिंग बिफोर मेकिंग अ बिगर एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट दिस टेस्ट मींस इज दैट कि भारत ये देखना चाहता है कि पाकिस्तान अपने थ्रेट्स में कितना सीरियस है। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फॉरेन मिसाइल्स लॉन्च कर दे, लेकिन पाकिस्तान को वो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी
और प्रोएक्टिव करने की भी जरूरत है और कुछ कंक्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है जो पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बेहतर समझती है। जो भी करें, यह मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमारा यह थ्रेशोल्ड एक सीरियस थ्रेशोल्ड था। यह भी हो सकता है कि इंडिया यह चाह रहा हो कि पाकिस्तान बिकम्स द फर्स्ट अग्रेसर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री टर्म्स, कि पाकिस्तान पहली मिलिट्री इंटरवेंशन करे, क्योंकि वो जानबूझकर पानी को रोककर यह बताना चाह रहे हैं कि आपने जो हमें थ्रेशोल्ड दिया था, हमने तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस कर लिया। नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। मुझे ये स्ट्रेटेजी ऐसी लग रही है कि वो हमारे थ्रेशोल्ड को आहिस्ता आहिस्ता चेक करने शुरू हो रहे हैं। वो एक्टिव मिलिट्री कैंपेन को खुद से स्टार्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी उसकी वजह यह है कि वो एक्टिव मिलिट्री कैंपेन इसलिए स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि उनका नैरेटिव बाय नहीं किया गया। चूंकि नैरेटिव बाय नहीं किया गया, पहले तो यह प्लान था कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के बाद दे आर गोइंग टू गो फॉर अ स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक जो होगी वो ऑल्दो एक लिमिटेड स्ट्राइक होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को भी पैसिफाई करना है, उन्होंने जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से उनको भी मीट करना है, उन्होंने उनका एक परसेप्शन का भी एक इशू है अब आवाम में, जो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं उन्होंने उनको भी एड्रेस करना है। तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के थ्रेशोल्ड को चेक करते हुए वो इस प्रेशर को किसी ना किसी तरीके से रिलीज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इंडिया एक ऐसे ट्रैप में मुब्तला हो रहा है, एक ऐसे ट्रैप में फंस रहा है जिस ट्रैप में उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो एनर्जी जो उसने एक्यूमुलेट की थी, दी एनर्जी इन ऑर्डर टू लॉन्च एन अटैक, दी एनर्जी एक्यूमुलेटेड ताकि वो उस एनर्जी को यूज कर सके स्कर्मिश में, एक बैटल में, एक लिमिटेड बैटल में। वो एनर्जी अगर कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो रही तो उस प्रेशर को कहीं ना कहीं तो उसने रिलीज करना है, और उसने ये काम करना शुरू कर दिया। अब यहां पे पाकिस्तान की सीरियसनेस चेक भी होती जाएगी। यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान अपने इस थ्रेशोल्ड के मुतालिक कितना सीरियस था। तो पाकिस्तान ने अब यह चीज बतानी है कि पाकिस्तान कितना सीरियस है। आई एम नॉट सेइंग कि मिलिट्री इंटरवेंशन हो, द मिलिट्री पीपल नो व्हाट दे हैव टू डू। मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि अब हमारे एक्शन से यह चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि वो थ्रेशोल्ड जिसके मुतालिक हम बार बार बात करते थे कि यह थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होता है, रीच होता, इट मीन्स इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक द मूव, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड अब चेक हो रहा है। आप अगर इस थ्रेशोल्ड के ऊपर बिल्कुल खामोश रहेंगे और सिर्फ बयानात देते रहेंगे तो और थ्रेशोल्ड भी आपके चेक होते रहेंगे। द मोर यू गिव इन, द मोर यू गिव अप। बहुत सीरियस सिचुएशन है। वो इसलिए सीरियस सिचुएशन है कि ये पानी आपकी एक वाइटल लाइफ लाइन है। आपकी टेरिटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पानी है। टेरिटरीज अगर दुश्मन ले भी लेता, आपकी सर्वाइवेबिलिटी इतनी डिपेंड नहीं करती है जितना पानी के ऊपर आपकी सर्वाइवेबिलिटी है। आप सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, पानी एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। आपकी फूड सिक्योरिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। हम वो मुल्क तो नहीं है कि सबका सब बाहर से मंगवा लेंगे, और हम मंगवा सकते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। हम तो जब तक खुद पैदा ना करें, जब तक खुद दूसरे मुल्कों को ना दें, हमारी तो इकोनॉमी नहीं चलती। पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का तो वैसे ही बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में तो पानी का बहुत बड़ा मसला है। ये जो अंग्रेज हमें दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम देके गए थे, ये उन वक्तों की बात थी जब कल्टीवेशन, जब एग्रीकल्चर हमारा प्राइम पे था। अब तो हाउसिंग सोसाइटीज हैं। अब तो पिछले 20 सालों में अगर आप देखेंगे तो तमाम आपका प्राइम जो एरिया है, इट हैज गॉन अवे। पानी जेरे जमीन खत्म हो रहा है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि अपग्रेड नहीं किया गया। पानी के सीरियस मसले के ऊपर सूबे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आपने एक्स्ट्रा नहर नहीं निकालनी,
क्यों नहीं निकालनी? उनको कोई शौक नहीं है, जाहिर है एवरीबडी वांट्स कि वाटर शुड रीच हिज ओन एरिया, और इसमें किसी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हर कोई चाहता है कि उसके एरिया में पानी आए और वो एग्रीकल्चर करे। कहीं ऐसा ना हो कि उसके एरिया में अगर पानी नहीं आएगा उसका तो काम खत्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर नहीं कर सकेगा मुल्क के, तो बाद में वो अपनी फैमिली के लिए क्या करेगा, क्या कमाएगा? पानी आपकी लाइफलाइन है, पानी आपकी लाइफलाइन है। वो जो कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, ही वाज नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंड ओनली, कि वो चूंकि टूरिज्म के लिए बड़ा जबरदस्त है तो पाकिस्तान की शहरग है। वो इसलिए कि जियोग्राफिकली पाकिस्तान वाटर कम फ्रॉम देयर, हमारा पानी वहां से आता है। पानी बहुत जरूरी है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका अब थ्रेश होल्ड चेक हो रहा है। अब इशू यह है कि अगर हम लोगों ने इस थ्रेश होल्ड के ऊपर कोई रिस्पॉन्स ना दिया और सिर्फ बातों तक अपने आप को महदूद रखा, आई एम नॉट सेइंग वी गो फॉर अ वॉर, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से यह शो करना होगा दैट यू मीन व्हाट यू से, यू जस्ट डोंट से इट। आप लोग अगर अपने थ्रेश होल्ड को इसी तरीके से जाने देंगे तो आपके नेक्स्ट थ्रेश होल्ड को चेक किया जाएगा, फिर नेक्स्ट। मेरे ख्याल से एक न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड होने के बावजूद, एक बहुत अच्छी डिटरेंस होने के बावजूद, अगर इंडिया ने यह पहला छोटा सा कदम लिया है तो द वे दैट इट इज मूविंग एंड इन द डायरेक्शन दैट इट इज मूविंग, यह हमारे लिए तो सर्वाइवल का इशू है। पानी सर्वाइवल का इशू है। यह फाइट हर उस इंसान के जो पाकिस्तान में रहता है, हर पाकिस्तानी की, हर पाकिस्तानी की। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हम वॉर अनाउंस कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को यह देखना होगा कि अगर एक डिटरेंस के थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर रहे हैं, हमारे क्लियर कट मैसेज के बावजूद अगर एक कोशिश की जा रही है तो वो थ्रेश होल्ड चेक हो रहा है। आप अगर इसको जाने देंगे तो आपके नेक्स्ट थ्रेश होल्ड चेक होंगे। कहां पे आप ये शो करेंगे दैट यू मीन व्हाट यू से, ये बहुत गंभीर मसला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम खामोश रहेंगे, अगर मेरे ख्याल से, अगर मैं तो बल्कि यह भी कहूंगा कि एक मुझे जो लगता है इंडिया का मूव वो ये है कि थ्रेश होल्ड चेक करने के बाद पाकिस्तान को इंसाइट कर रहा है कि वो आए और एक स्ट्राइक करे। आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि वो फर्स्ट स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्योंकि उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, उसने एक नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट कर दी है। ये एक नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का मूव यह है कि अगर हम नॉन मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेंगे तो वो तो कभी भी मिलिट्री एस्केलेशन का जवाब नहीं देगी। पाकिस्तान इसके जवाब में मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेगा। जब पाकिस्तान मिलिट्री एस्केलेशन स्टार्ट करेगा तो इंडिया के पास जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इस नॉन मिलिट्री एस्केलेशन में पीछे नहीं रह सकता। उसकी वजह ये कोई एरिया नहीं है जो थोड़ा सा उसने ले लिया। पानी का मसला, पाकिस्तान को यह शो करना होगा कि पानी के मसले के ऊपर ना अभी और ना फ्यूचर में हम कभी भी ब्लैकमेल होंगे, कभी हम अपना राइट नहीं देंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान को और कुछ नहीं, चाइना को जरूर इन्वॉल्व करना होगा कि अगर ये आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक नॉन मिलिट्री आर्म ट्विस्टिंग है, नॉन मिलिट्री। मैं ये बात बार बार नॉन मिलिट्री की क्यों बात कर रहा हूं कि इंडिया के पास ये जवाब बनता है कि हमने तो एक नॉन मिलिट्री एक्ट किया, इसके जवाब में मिलिट्री स्ट्राइक तो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। बातचीत की जाए। बातचीत का मसला यह है कि बातचीत आप उस चीज के ऊपर नहीं कर सकते जो रिसोर्स आपका
रुक गया हो, जो रिसोर्स आपका कम हो गया हो, द मोर यू गेट इनटू द नेगोशिएशंस, द मोर योर लैंड गेट्स ड्राइड अप। बहुत सीरियस इश्यूज है पाकिस्तान के लिए। इंडिया ने अपना कार्ड प्ले किया नॉन मिलिट्री एस्केलेशन का। अगर पाकिस्तान एक मिलिट्री रिस्पॉन्स करता, पाकिस्तान एक डैम को निशाना बनाता है, पाकिस्तान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता, या उस स्टोरेज को या उन गेट्स को स्ट्राइक करता है जिन गेट्स ने पाकिस्तान का पानी रोका है, जो कि हर तरीके से जस्टिफाइड है, वो मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ जाएगा, इंडिया को एक जवाब देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्ट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर हो गई। अब पाकिस्तान का कितना रिस्पॉन्स होगा कि पाकिस्तान की सीरियसनेस भी शो हो, यह भी शो हो कि पाकिस्तान जो कहता है वो करता है। मिलिट्री एस्केलेशन भी की जाए, मगर एक खास लेवल तक की जाए, ताकि वो एक स्कर्मिश रहे, बैटल रहे, वॉर ना बने। तो इंडिया ने ये जो कार्ड प्ले करना शुरू किया है इस तरीके से थ्रेशोल्ड को चेक करने का, उसके पीछे जो मूव है वो मूव ये है कि हम नॉन मिलिट्री एस्केलेशन करेंगे। ये नॉन मिलिट्री एस्केलेशन है, पानी को फिलहाल के लिए डाइवर्ट करना, बंद करना। देखना यह होगा कि ये नॉन मिलिट्री एस्केलेशन को पाकिस्तान कितनी सीरियसनेस से देखता है। क्या सिर्फ मजम्मत करेगा? पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी इसको देखना है, मिलिट्री ऑप्शंस भी देखने हैं, और इंडिया को यह मैसेज जाना चाहिए कि अगर हम मिलिट्री ऑप्शन की बात करते हैं तो वी आर सीरियस। अब ये कैसे करेंगे ये तो मिलिट्री के ऊपर है, लिमिटेड स्ट्राइक भी हो सकती है। मैं हमेशा से ये बात करता रहा हूं, जंग के हम लोग अगेंस्ट है, बैटल के अगेंस्ट है, ब्लडशेड के अगेंस्ट है। लेकिन आप अगर इंपोज करेंगे, यू आर इंपोजिंग, यू आर इनकरेजिंग अस, यू आर इंसाइटिंग अस। और इंसाइट भी किसी ऐसी बात पे नहीं कर रहे हैं जिसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकें। कर सकते होते तो करते, जंग को अवॉइड करते। तो पाकिस्तान की तमाम एग्रीकल्चर जमीन को मुतरादिफ है बंजर करने के। आप करना क्या चाह रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आपने ये गेम स्टार्ट कर दी। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा था ना, स्टार्ट तो आप करेंगे, ये आपका डिसीजन है, आपने कर दिया। अब ये जाएगा किस तरफ, ये पाकिस्तान का डिसीजन है। आई एम प्रीटी श्योर कि पाकिस्तान के पास बहुत से ऑप्शंस है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब इंडिया का थ्रेशोल्ड भी क्रॉस किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आज अगर आपने ऐसा ना किया, आज अगर आपने ऐसा ना किया, आपका नेक्स्ट थ्रेशोल्ड चेक होगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर आप आपकी बात को सीरियस नहीं लिया जाएगा, आपकी बात को वेटेज नहीं दी जाएगी। वो जो हम कहते हैं ना न्यूक्लियर आर्म स्टेट, उसकी वो से नहीं रहती है। आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ी लाइफलाइन हर कंट्री के लिए, मगर पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए जो कि पहले ही वाटर शॉर्टेज का शिकार है, आपके अगले 40-50 इयर्स में ग्लेशियर्स जो हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे। आपने तो डैम्स बनाने हैं ताकि कुछ ना कुछ आप कोई काम कर सकें। इधर डैम्स का मसला बना हुआ था, ऊपर से पानी जो है उसका बहाव कम कर दिया गया। क्या करेंगे आप? क्या हम सिर्फ कन्वर्सेशंस तक रहेंगे? क्या हम सिर्फ मजम्मत करेंगे? क्या हम सिर्फ बातचीत करेंगे? हमें कभी ना कभी तो यह शो करना है कि वी मीन बिजनेस। पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी भी तरीके से दुनिया की बेस्ट एयरफोर्सेस के साथ मुकाबला करती हैं। आई डू नॉट वांट टू गिव एग्जाम्पल, लेकिन जिन लोगों ने अरब इजराइल फर्स्ट वॉर देखी है या सुनी है या पढ़ी है, जिसमें इजराइल ने प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक करके कितने अरब कंट्रीज की एयर फोर्सेस को जमीन के ऊपर तबाह कर दिया था। हम इजराइल की इस अटैक से, इस प्रीएम्प्टिव अटैक से, जो उन्होंने अटैक किया, जिस प्लानिंग के साथ किया, हाँ, और जिस टैक्टिक्स के साथ किया, जिन मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने एंगेज किया,
हम उन लाइंस के ऊपर ऐसा काम कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी है। लेकिन अगर यह आर्ग्यू किया जाए कि दूसरा न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, तो फिर अगर दूसरा न्यूक्लियर आर्म स्टेट है और हम इसी चीज में बैठे रहेंगे, तो उन्होंने तो इस चीज का एहसास नहीं किया कि हम न्यूक्लियर आर्म स्टेट है। कैसे उन्होंने पानी के बहाव को कम किया? नेक्स्ट थ्रेश होल्ड आपका कुछ और चेक हो जाएगा। तो इफ दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ क्रॉसिंग अ थ्रेश होल्ड, व्हाई आर वी विल नॉट? दे शुड नो दैट वी मीन बिजनेस। इसमें सिर्फ मिलिट्री ऑप्शंस की बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स चाहे तो वो एयर स्ट्राइक जो इजराइल ने की थी, देखें, हम ला क्रिटिसाइज करें, हम मिलिट्री जो स्ट्राइक है, उस मिलिट्री स्ट्राइक को अगर हम देखें तो उस एयर स्ट्राइक ने क्या किया था कि जंग के शुरू में ही अरब कंट्रीज की एयरफोर्स को जमीन के ऊपर खत्म कर दिया, एबिलिटी हैम्पर कर दी। तो एयर पावर तो अब डिसाइसिव रोल प्ले करती है। पाकिस्तान शुड डू द सेम इफ एंड व्हेन टाइम कम्स। पाकिस्तान में ये एबिलिटी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की क्वालिटी है, मगर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को एक चीज जरूर देखनी चाहिए कि अब कैसा रिस्पांस दिया जाए, कि दे शुड नो कि थ्रेश होल्ड को क्रॉस नहीं किया जा सकता। जो थ्रेश होल्ड हमने बनाए, जो रेड लाइंस हमारी थी, जो हमने ड्रॉ की, कि अगर आप इस रेड लाइन से आगे आएंगे तो वी मीन बिजनेस, हमें भी कुछ कन्वे करना होगा। हमें भी कुछ बताना होगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स में, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की नेवी में बहुत पावर है, लेकिन पावर प्रोजेक्शन अगर शॉर्ट टर्म के लिए और बहुत इफेक्टिव तरीके से इंप्लॉय करनी है तो पाकिस्तान एयरफोर्स को इंप्लॉय करना होगा। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी को फॉर अ स्ट्राइक, अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक बाय इंडिया रेडी रहना होगा। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स को एक कदम बढ़ के स्ट्राइक्स करनी होंगी। वो तमाम डैम्स जो पाकिस्तान का पानी रोकें, वो तमाम ऐसे बैराजेस, वो तमाम ऐसे गेट्स जिनका मकसद, उनको बंद करने का मकसद यह हो कि पाकिस्तान को प्यासा रखना है, वी शुड डिस्ट्रॉय देम, वी शुड एलिमिनेट देम। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को देखा जाए, पाकिस्तान में ये एबिलिटी है, पाकिस्तान के स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स, दे आर कैपेबल ऑफ अचीविंग एनी एंड एवरी मिशन। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना है। मैं हमेशा से, और मैं आज भी ये बात करता हूं, आई होप कि कभी भी वॉर, बैटल, स्कर्मिश ना हो। लेकिन आपके एडवर्सरी अगर इस सोच से आपका पानी रोक रहा है कि आपको प्यासा रखेगा, आपके बच्चों को प्यासा रखेगा, आपके क्रॉप्स को पानी नहीं जाएगा, आपको भूखा रखेगा, खामोश रहना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा। खामोश रहना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा हर एक के लिए। मैं पाकिस्तानी अवाम को यह जरूर बताऊंगा कि इसकी इंटेंसिटी देखिए। आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर याद रखें, इतना जरूर ज़हन में रखें कि आपका एडवर्सरी आपके कितने अगेंस्ट जा सकता है, पानी बंद कर सकता है। जो वॉर्स में भी कोई सिविलाइज नेशन नहीं कर सकती, कोई सिविलाइज नेशन ऐसे नहीं कर सकती, बैटल्स में ऐसा नहीं कर सकती। कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है, उसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का कोई पास नहीं, उसको कोई पास नहीं।
आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा होता है मोस्ट वेलकम, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जरूर होना चाहिए जो अपने राइट के लिए खुद खड़ा हो सके। मैं तो कहता हूं कि चाइना को हमें इंगेज करना चाहिए ताकि इंडिया के ऊपर भी वही प्रेशर आए जो पाकिस्तान के ऊपर वो एग्जर्ट करना चाह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन एल्स एंड एवरीवन एल्स। हमें यह एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपनी इज्जत को, रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को खुद ऑन आवर ओन हिफाजत कर सके। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि सिर्फ रियलाइज करें, जो जो कर सकता है वो करे, लेकिन रियलाइज तो सब करें कि इंडिया करना क्या चाह रहा है। ये थी वो टू नेशन थ्योरी, ये थी वो टू नेशन थ्योरी। ये जो हमें बताया जाता था ना, बहुत से लोग हमें इन स्कर्मिश से पहले बताते थे जी 48 की वॉर भी पाकिस्तान ने शुरू कर दी जी, 65 की भी पाकिस्तान ने कर दी, 71 की भी, वन साइडेड पिक्चर्स। आज हमें पता चल रहा है ऐसा नहीं है। जब आपका नेबर इन इंटेंशंस के साथ होता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी परसेप्शन बहुत गलत बन गई है। ये पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एपिसोड को एज अ टेस्ट केस लें कि ये आपका नेबर है, ये आपके साथ करना चाहता था, और कश्मीर को इसने इसलिए अपने पास रखा हुआ है कि वो आपको भूखा और प्यासा मारे। बहुत दुख हुआ, लेकिन सिल्वर लाइनिंग इज कि पाकिस्तानी यूथ शुड नो कि इंडिया इज नॉट ऑल अबाउट हॉलीवुड एंड बॉलीवुड मूवीज। मैं फिर कहूंगा, इंडिया हैज गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड ऑनर। लेकिन मैटर क्या चीज करती है? मैटर ये चीज करती है दैट दोज हु आर डिसाइडिंग द थिंग्स, those who have got the screen and the mic and pen and the paper and a command of military in their hand, they are the ones who are showing extremism. ये चीज मैटर करती है। बहुत सी आवाम इंडिया की बहुत लविंग होगी, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी सर्वाइवल की जंग है। तो हालात बहुत संगीन है, बहुत संगीन है। मैं बॉर्डर्स पे हालात की बात नहीं कर रहा, मैं इंटेंशंस की बात कर रहा हूं। आप ये देखें कि आप जिन हालात को फेस कर रहे हैं, जिस कंट्री की वजह से फेस कर रहे हैं, उस कंट्री की थॉट्स ये हैं, उसकी रूलिंग एलीट की थॉट ये है कि इनको भूखा और प्यासा मारें। आप सोचें कि उनके माइंड में कितना एक्सट्रीमिज्म है, कितनी नफरत है, कितनी नफरत है। पहलगाम वाकया तो अब साइडलाइन हो गया। इतनी जल्दी तो किसी की चोरी की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती जितने पे उन्होंने जंग के बादल जो हैं वो पूरे बड़े सगीर के ऊपर डाल दिए हैं। आपको पता होना चाहिए, आप कुछ कर सके ना कर सके, एटलीस्ट दिस इज योर ड्यूटी टू नो व्हाट इज हैपनिंग। आपको इतना तो पता होना चाहिए। आप अवेयरनेस क्रिएट करें कि दिस इज व्हाट आवर एडवर्सरी इज डूइंग। और ये बातें हमें हालतें अमन में नहीं पता चलती। हालतें अमन में तो हम कहते हैं कि जी बहुत फ्रेंडली कंट्री, फ्रेंडली इलीट, मूवीज, उनके गाने, यहां के फनकार, वहां। मैं इन चीजों के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अ पर्सन शुड नो द रियलिटी कि कोई दूसरा एक्सट्रीमिस्ट आपकी एग्जिस्टेंस के भी खिलाफ हो सकता है, आपके बच्चों के, आपके एग्जिस्टेंस के खिलाफ हो सकता है, आपको भूखा और प्यासा रखने के इंटेंशन भी रख सकता है। कंक्लूजन में, पाकिस्तान एयरफोर्स की एबिलिटी है, बिल्कुल है। पाकिस्तान एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर सकती है और मिलिट्री टारगेट्स और उन चीजों को एटलीस्ट, ठीक है मिलिट्री टारगेट्स को अपना भी लें, लेकिन उन इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकती है, तमाम इंस्टॉलेशंस को जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं, जिन्होंने पानी को कम करने की कोशिश की।
पाकिस्तान जो भी करे, वी आर विद पाकिस्तान। लेकिन वक्त आ गया कि हम इतना जरूर शो करें कि जिन थ्रेश होल्ड्स की हमने बात की थी, हम उन तमाम थ्रेश होल्ड्स में सीरियस हैं। इस थ्रेश होल्ड को भी जो आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके मुतालिक भी, और हर उस अंदाजे में जो आपने अपने जहन में बनाए हुए हैं हमारे मुतालिक, वो गलत साबित करेंगे, क्योंकि आपने गलत अंदाजा ही लेके एक थ्रेश होल्ड को चेक किया। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह करे कि जंग कभी ना हो, बातचीत से मसला हल हो, लेकिन पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर एनी एंड एवरीथिंग, एंड सो शुड यू बी, सो शुड यू बी पाकिस्तानीज, ईच वन ऑफ अस। आपका पानी बंद किया, आपका पानी बंद हुआ, आपका पानी कम हुआ। ये चीज हमने ज़हन में रखनी है कि ये थ्रेट हमें दिया है, मुझे और आपको दिया है। वी शुड नो दिस थिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में चूंकि पानी आ रहा है तो ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये हम सब के लिए है। अपडेट्स मैं देता रहूंगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।